हेलो दोस्तों, स्वागत है अब हमारे इस प्यारे से सेशन में जिसका नाम है समय। देखिए, हम बात करेंगे समय के बारे में। पुराने बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, उमरिया उमरिया बीत जाती है, उमरिया बीत जाती है। और इसी के साथ एक और कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चूड़िया चुग गई खेत। यानी क्या कि अब हमें पछताने से क्या मिलेगा जब चिड़िया ने चुग खेत को क्या कर लिया है, साफ कर दिया है। लेकिन नहीं पछताना चाहिए। अब हम बात करेंगे समय के बारे में। देखिए, समय हमारे स्टूडेंट लाइफ में तो समय बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि जो समय होती है इसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोल तो ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें फ्री में मिली है, इसलिए हम इसकी कदर करते नहीं हैं। और एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब इंसान को कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, तो उसकी कदर नहीं करता है। जैसे मेरे पास ये जो मोबाइल है, मुझे बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे आप लोग के साथ भी हुआ होगा। देखिए, हम समय में 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, सेकंड है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, और थर्ड है एग्जाम वर्सेस हॉलीडेज। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में ये 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आप जब भी स्टूडेंट लाइफ में, किस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आपका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। आप अपनी टाइम को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप टाइम को मैनेज नहीं करते हैं ना, तो टाइम आपको मैनेज कर देती है। समझ रहे हैं? टाइम को मैनेज का मतलब ये है कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आपका अगर प्रॉपर शेड्यूल है, किसी काम को करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, और इस टाइम पे नहीं हो पा रहा तो किस टाइम पे हम करें, तो इस तरीके से अगर आप अपने टाइम टेबल बनाए हुए हैं, टाइम को मैनेज किए हुए हैं, इस चीज़ को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन आपको जीवन में अगर सक्सेस होना है ना, तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सफलता की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है, क्योंकि समय का सही सदुपयोग ही सफलता है। ठीक है, समय का सही सदुपयोग ही क्या है, सफलता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट में हम अगर एक चीज़ में और ऐड करें तो वो है टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल हम बचपन से, जब हम फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में थे, एलकेजी यूकेजी में थे, तो स्कूल से हमें एक टाइम टेबल मिलता था। तो हमारे माइंड में एक टाइम टेबल के प्रति एक नेगेटिव बात आती, कोई बचपन वाला टाइम टेबल नहीं। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप अपने टाइम को किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, डिवाइड एंड रूल जो होता है ना, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ लागू किया था कि फूड डालो और राज करो, वही सिस्टम आपको समय के साथ करना है। ठीक है, समय में अपने फूड डालिए, समय को तोड़िए, समय को बांटिए, और फिर आप देखिए आपका धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा, चाहे आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। देखिए, जब भी आप स्टडी करते हैं ना, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका माइंड अक्सर कई चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस बाल्टी की तरह है जिसके पास ये नीचे का हिस्सा है, ये नहीं है। ऊपर से पानी डालते जाते हैं और नीचे से पानी निकलता जाता है। समझ रहे हैं? यानी क्या, बिन बिंदी की बाल्टी आपका दिमाग हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग जो है एक्स्ट्रा चीज़ों पर जाता है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में यूज़ होने वाली नहीं है, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर जाता है, जिस वजह से आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। और एक वेल पढ़ाई होनी चाहिए, जो आपको लगता है कि ऐसी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसका मेन रीज़न यही है कि आप एक ही साथ 4 काम, कौन-कौन सा काम? एक ही साथ मोबाइल में व्हाट्सएप का काम करेंगे, एक ही साथ पढ़ने का काम करेंगे, एक ही साथ खाने के बारे में भी सोचेंगे। तो जब कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपका माइंड उन सभी चीज़ों में फँस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। समझिएगा, ठीक है? और जब ट्रैप्ड हो जाता है तो आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। समझिएगा, आप पढ़ते हैं मगर चीज़ें आपके अंदर जाती नहीं है, क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर ये जाएगा ना, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पर मतलब ये कि अगर यहाँ पर आपका माइंड स्टोर है, मतलब रुका हुआ है, शांत है, तो यहाँ पर वो चीज़ें हज़म होंगी, रुकेंगी, कुछ समय के लिए ठहरेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपका माइंड स्थिर नहीं है और आप अपने कई थॉट्स लेकर चल रहे हैं अपने माइंड में एक ही साथ, तो आपके सक्सेस होने की या फिर आपके सफल होने की चांसेस बहुत ही कम होती है। प्रतिदिन कुछ न कुछ करिए, क्योंकि ये जो है ना, आपको आपके गोल की तरफ आसानी से ले जाएगा। देखिए बच्चों, हम इस बारे में अब आगे बात करेंगे एग्ज़ाम वर्सेस हॉलीडेज़। देखिए, जब भी हमारा एग्ज़ाम आता है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ छुट्टियों जो मिल जाती हैं, तो उन छुट्टियों का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये छुट्टी मिली है, चलो थोड़ा-सा आप क्या पढ़ें, पढ़ ही रहे हैं इतना दिन से, थोड़ा-सा रेस्ट ले। नहीं, छुट्टियों की छुट्टी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छुट्टियाँ जो होती हैं वो आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ करना है।
तभी आप लोगों से या फिर अपने कंपटीशन से या फिर अपने कम्पिटेटिव जो भी आपके जो भी कलीग्स होंगे उनसे आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब आप छुट्टियों की छुट्टी कर देते हैं ना, तो आप अपना एक बहुत ही कीमती समय जो आप अपने माइंड को देने वाले थे, अपने एजुकेशन सेक्टर को देने वाले थे, वो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम वर्सेस हॉलीडेज़ में जैसे हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है 15 तारीख को, ठीक, और 13 तारीख को मिल गई छुट्टी, तो आप अपने माइंड में ये मत लीजिए कि 13 तारीख को छुट्टी मिली है तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। नहीं, आपको माइंड में ये बैठाना है कि मुझे 13 तारीख को सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट कंसिस्टेंट जो भी मेरे कम्पिटिटिव हैं, जो भी मेरे कंपोनेंट जो मेरे कम्पिटिटर हैं, उनसे मैं क्या कर सकूँ, कम्पीट कर सकूँ और आगे निकल सकूँ। और देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि हॉलीडेज़ का नाम सुनते ही ना माइंड एक हमारा स्टक हो जाता है। समझिएगा, स्टक मतलब होता है रुकना, सोचने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, रुक जाता है माइंड। ठीक, और जब यही माइंड रुक जाता है ना, तो हम अच्छे से चीज़ों को ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और ऐसा होता भी है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारे पास थोड़ा सा वर्कलोड भी होता है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से अगर आप चाहते हैं अच्छे एग्ज़ाम में नंबर लाने या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड यही करेगा कि आप इस छुट्टी की छुट्टी मत करिए। छुट्टी की छुट्टी आपको नहीं करनी, दिमाग में होना चाहिए। छुट्टी की छुट्टी नहीं करनी है। छुट्टी की जब छुट्टी आप कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा और हम बढ़ाते हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है ना कि अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप अब ये डिसाइड करिए, जैसे कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। पहली चीज़ ये डिसाइड करिए कि कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है? काउंट करिए दिनों को, और दिनों को काउंट करिए, और अब ये डिसाइड करिए टोटल चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? चैप्टर्स कितने हैं? ठीक, और तीसरा पॉइंट कि कितना पढ़ना है और आपने कितना पढ़ा हुआ है। जैसे चैप्टर्स जो हैं, इसमें सभी चैप्टर्स तो जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना होगा, तो कुछ ही चैप्टर पढ़ने होंगे ना। तो जो चैप्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हो या फिर जो चैप्टर्स आपने कवर नहीं किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन चैप्टर्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर टाइम जब कम बचता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर्स को क्या करते हैं हम, कम भी करते हैं। ये नहीं कि पता चला कि टाइम 10 दिन का बचा हुआ है और चैप्टर लेके बैठ जाए 50, तो वह कहाँ से टाइम मैनेज कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर वहाँ पे वो चीज़ देखनी है कि मैं किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या कर सकूँ, अच्छे से पढ़ सकूँ। उसके बाद देखिए, बात करेंगे पेजेस के बारे में। अब ये डिपेंड करता है, पेजेस क्या होता है, पेजेस ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है पर डे पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि जब आपकी कैपेसिटी रहेगी ही नहीं, तो ये सब नियम जो हम लगा रहे हैं, सब नियम क्या हो जाएंगे आपके लिए, बिल्कुल स्पॉइल्ड हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो डिपेंड करेगा फिर पेजेस, आप एक दिन में हिंदी में कितने पेजेस पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, साइंस में कितना, ठीक है, इंग्लिश में कितना। ठीक है, तो जितने पेजेस आप देखिए, पढ़ने का मतलब है ना कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं और चीज़ें आपको समझ में ही ना आए, उससे पढ़ाई नहीं करते हैं। आप ढंग से 2-3 ही पेज पढ़िए, लेकिन हाँ, 2-3 पेज की समरी क्या है, 2-3 पेज से क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में आ रहे हैं, फिर उससे आप रिटेन करिए। ठीक है, कि देखिए एक दूसरी चीज़ होती है ना, एक एक ये कोट्स है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ के चीज़ों को अगर लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने के साथ साथ आपकी एक मसल ब्रेन भी होती है। ठीक है, एक ये तो ये वाली ब्रेन होती है और दूसरी मसल ब्रेन होती है, जिसे या फिर हम कह सकते हैं मसल ब्रेन कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप जब इसे लिखते हैं ना, तो जब आप लिखते हैं तो यहाँ से सोचते हैं, लिखते हैं सोचते हैं, तो आपके माइंड में एक कैलकुलेशन होती है जो आपको चीज़ें याद करने में क्या करती है, मदद करती है, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग रन करता है। लेकिन जब आप चीज़ों को याद करते हैं और लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, क्योंकि उसकी जगह दूसरी चीज़ें आ गई होती हैं। और हाँ देखिए, अगर आप दूध पीने की आदत नहीं डालेंगे ना, तो दारू पीने की आदत आपको डालनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई करने की आदत नहीं डालेंगे, ठीक है, आप पढ़ाई करने की आदत नहीं डालेंगे, तो आपको ना पढ़ाई करने की आदत ऑटोमेटिक ही लगने वाली है। जय हिंद, विशाल सर की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद।